हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटरनेट लर्निंग। तो ये जो हमारी क्लास 11th की 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो उसका मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज हम फोर्थ फिफ्थ या उसके आगे जितने क्वेश्चन सके आज हम करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार भी इसके आने के चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये जो हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो काफ़ी अच्छे होंगे और वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी, गारंटेड आएंगी। आप 50 क्वेश्चन करके जाना, एग्ज़ाम में नहीं आया तो मुझे बताना, वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मतलब आएंगे ही, पक्का आएंगे। तो ये हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। हमें ये करना है, टीम बनाना है। कितने लोगों की टीम बनानी है? 5 लोगों की टीम बनानी है। पहले चीज़ याद रखना, 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज़ हैं, 5 मेंबर की टीम बनानी है। उस टीम में बोला है, पहले वाले पार्ट में बोला था 9 गर्ल्स, दूसरे में बोला है एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल। एटलीस्ट वाले में याद रखना 1 बॉय 1 गर्ल बोला है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, जितना हमें दे रखा वहाँ तक पहुँच सकते हो। और उसने बोला एटलीस्ट 3 गर्ल। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहले क्या याद रखना है कि 7 बॉयज़ है, 4 गर्ल्स है और 5 लोगों की टीम बनानी है। तो देखो, पहले में क्या बोला है? 9 गर्ल्स। तो देखो 9 गर्ल्स, तो मतलब कि गर्ल्स तो हटा दो, तो मतलब पहला वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? 7C5, क्योंकि गर्ल्स तो है ही नहीं। तो जब गर्ल्स नहीं है तो 4 तो वैसे ही हट गए, तो बचे कितने? 7 बचे। 7 में से कितने चुनोगे? 5, क्योंकि 5 लोगों की टीम बनानी है। इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता ही होगा। 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5, 2 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 7 6 5 तक खोलना, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, और 2 इंटू 1, 2 से कट गया 3, मतलब कितना आ गया इसका आंसर? 21। ठीक है, आसान था क्योंकि गर्ल्स चुनना ही नहीं है, तो 7 बॉयज़ बचे, 7 में से 5 के 5 हमने चुन लिए। अब चलो सेकेंड पार्ट में, एटलीस्ट 1 गर्ल 1 बॉय बोला है। तो इसमें देखो 4 गर्ल्स है ना, तो 4 में से पहले एक चुन लो, कम से कम एक तो बोला ही है। तो बचे क्या? बॉयज़। बॉयज़ में कितने चुनने पड़ेंगे तुम्हें? 4। ठीक है, 4C1 और 7C4। देखो नीचे ऐड करना 5, ऊपर भी ऐड करो तो 11 हो गया। तो 4 गर्ल्स में से एक गर्ल चुना, तो 4 बॉयज़ चुनने पड़ेंगे, प्लस अब 4 में से मैंने 2 गर्ल्स चुन ली, और वेज बन सकते हैं ना। 4 में से मैंने 2 गर्ल्स चुन ली, तो बॉयज़ कितने चुनोगे? बॉयज़ चुनोगे 3। बॉयज़ कितने चुनोगे? 3 चुनोगे। अब मैंने मान लो 4 में से 3 गर्ल चुन ली, तो बॉयज़ कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 का ही मैं कमेटी बनानी है। और मान लो 4 में से मैंने चारों गर्ल चुन लिए, तो बॉय कितने आएंगे भैया? 1 आएंगे। क्या मैं 5 गर्ल्स चुन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 4 ही गर्ल्स है। तो हमारा ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड में क्या करोगे? थर्ड में क्या करना है हमें? देखो उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल बोला है। तो इसमें देखो एटलीस्ट 3 गर्ल, सबसे पहले तो 4C3 ले लो, क्योंकि कम से कम 3 गर्ल चाहिए। तो अगर 3 गर्ल्स ले लिए तो बॉयज़ कितने आएंगे? 2 ही आ पाएंगे, क्योंकि 5 की कमेटी बननी है। और मान लो मैंने चारों चुन लिए, तो अब कितना आएगा? 1 आएगा। सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने जो लिखा है, इसमें लिखा है कि इफ NC51 बराबर है NC49 के, तो तुम्हें फाइंड करना है NC100। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। NC51 इक्वल है NC49 के, आपको फाइंड करना है NC100। सिंपल है, आप इसको लिख लो। देखो NC51 और NC49,
ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता होगा, नहीं भी आता तो आप सोच लो इसमें n की वैल्यू कैसे निकालोगे। 51 प्लस 14 है, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि अगर ऊपर वाला n इक्वल है तो नीचे वाले का सम n के बराबर आ जाता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 100 आ गई। अब क्या निकालना है आपको, एन सी 100, n कितना आया है 100 सी 100, हमें पता है एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है 1। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, लास्ट टाइम आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया इसमें, ठीक है। चल अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं आज। इस क्वेश्चन में बोला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हाउ मेनी नंबर greater than ठीक है, मतलब 1 पे 6 0 है, बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 2 4 4 2, ठीक है ना। अभी हमें करना क्या है, ये भी हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखो, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 7 डिजिट का बनाना है, और यहाँ डिजिट भी कितने हमारे पास 7 डिजिट है, इससे बड़े होने चाहिए। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए तो पहले पर क्या मैं 0 भर सकता हूँ, आंसर है नहीं। पहले पर 0 भरोगे तो कोई सा क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका टोटल वे निकाल लो, इस वाले डिजिट का टोटल वे निकालो कितने बन सकते हैं। तो देखो हमारे पास कितने नंबर है, तो पहले देखो टोटल कितने बन सकते हैं। तो हमारे पास 7 नंबर है, तो ऊपर लिख दो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या कोई रिपीट हो रहा है, हाँ 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। 4 भी रिपीट हो रहा है, हाँ 4 भी रिपीट हो रहा है, इसको लिख दो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 2 इंटू 1, 3 से 3 कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 5 2 10 10 10, और ये आ गया 4 20। ये तो हो गया टोटल। टोटल इसके कितने नंबर बनेंगे इस डिजिट से, जो ठीक है, टोटल नंबर कितने बनेंगे 7 डिजिट के। अब हमें तो निकालना था कि इससे ग्रेटर है, तो पहले तो तुम्हें याद रखना है कि 0 तो पहले पे नहीं है, तो 0 को तो हटाओ। तो अब बताओ टोटल, when we accept 0, है ना, इसको हम हटाते हैं, 0 को हमने हटा दिया। अगर हमने 0 को हटा देते अब कितने बचे, अब क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। तो अब देखो, अब तो हमारे पास कितने बचे, 6 बचे ना, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 6 5 4 3 अपॉन में 3 2 इंटू 1, ये गया 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया 60। तो नंबर ग्रेटर देन, ठीक है, इतने से कितना बड़ा होगा, तो भैया 420 में से 60 माइनस करो, आंसर कितना आ गया 360, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल है। अगर आपको इस टाइप के नंबर आते हैं ना, जैसे ये रिपीटेशन होता है, जब इसका परमुटेशन निकालते हो तो पहले तो टोटल ऊपर लिखो, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको नीचे लिख दो। 2 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, 4 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, सॉल्व करा। अब मैंने 0 को पहले हटाया, क्यों, क्योंकि 0 पहले पे आएगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो मुझे 0 को हटाना था, बचे 6, 6 का पॉइंट में 3 वही रहेगा, फिर से 2 वही रहेगा, सॉल्व करा। अब नंबर ग्रेटर देन इतना कितना हो गया, टोटल में से ये माइनस कर दिया, बच गई, क्योंकि ये नंबर जो ये नंबर आए हैं वो 6 डिजिट के हैं, मतलब वो तो उससे छोटे ही होंगे, तो वो माइनस करके जो बचा वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यहीं तक, बाकी जो क्वेश्चन हो गए वो हम अगले वीडियोस में करेंगे। टोटल हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, वो लोग सब्सक्राइब जरूर करो और प्रेस
बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको कुछ पूछना है ना तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।